बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लेक्चर की सीरीज़ की कंटिन्यूटी में आज टॉपिक 5 जिसमें हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये शेप्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ये हम आपको इस लेक्चर में भी बता देंगे और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर कर देंगे। डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है तो बायोस्टेटिस्टिक्स में या जनरली स्टेटिस्टिक्स में हम उनकी शेप के बेस पे भी कुछ बात करते हैं कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉजिटिवली या राइट साइड स्क्यूड है या फिर नेगेटिव या लेफ्ट साइड स्क्यूड डेटा है। इन सब को समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी और अभी आज के लेक्चर में हम ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट साइड स्क्यूड जो हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको समझ लेते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होता है, ये पैराग्राफ आपको इसकी पूरी डिटेल बता रहा होता है। इसमें ये होता है कि मेजॉरिटी जब भी हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं डेटा की तो मेजॉरिटी डेटा हमारे पास जो है मीन के लेफ्ट साइड पे होता है और जो क्लस्टर होता है वो एट द लोअर एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इसकी जो टेल है वो राइट साइड पे होती है और जो ज़्यादातर डेटा है जो बल्क है वो लेफ्ट साइड पे मीन के प्रेजेंट होता है, यानी पॉजिटिव साइड पे डेटा प्रेजेंट होता है। अगर हम जो है चार खाने बना लें और फिर उसमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने का वो ये है कि इस तरह के डेटा में हमारे पास जो मीन होता है वो मीडियन के राइट साइड पे होता है और जो मोड होता है वो फिर जो है वो मीडियन के लेफ्ट साइड पे होता है। ये आपको अ, यहाँ पे बता दिया गया। इस तरह का जो जो डेटा है वो हमारे पास यूजुअली उन डेटा सेट्स में आता है कि मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट दिया या एग्ज़ाम लिया और ज़्यादातर बच्चे जो है उसमें फेल हो गए या पुअरली स्कोर कर लिया, कम स्कोर किया, उसमें बहुत कम बच्चे थे कि उन्होंने जो है वो अच्छा स्कोर किया। इसमें ये होता है कि चूंकि ज़्यादा बच्चों ने कम स्कोर किया है तो वो लोअर साइड पे उनका स्कोर आएगा, तो वो जो मीन स्कोर होता है वो उसके लेफ्ट साइड पे लोअर स्कोर ज़्यादा फॉल करेगा। इसीलिए वो जो हमारे पास एक ज़्यादा लोगों की तादाद है, सैंपल है, डेटा है, वो लेफ्ट साइड पे होगा। इसमें स्कोर के ज़्यादा या कम होने की बात नहीं है, इसमें उन लोगों की जो सैंपल है उनके डेटा की बात हो रही है। ठीक है। और ये जो बहुत कम स्कोर है वो फिर राइट साइड पे होगा मीन के या टेल के साइड पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगी राइट साइड पे। दूसरी एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं कि इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमारे पास बहुत कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा लोगों के पास हमारे पास मतलब पाकिस्तान में कम पैसा है। तो इसमें ये होता है कि जो एक मीन वैल्यू है तो उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होंगी, ज़्यादा लोगों की तादाद होगी, और जो राइट साइड है मीन के उस पे कम होगा। तो राइट साइड पे इसका टेल होगा जबकि लेफ्ट साइड पे इस पे एक बल्क हमारे पास शो हो रहा होगा। इसके बरक्स हमारे पास जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो डेटा जिसमें हमारे पास वैल्यूज मीन के दोनों साइड पे होते हैं, राइट साइड पे भी होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी होते हैं, उस तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये याद रखिए चूंकि इस तरह का डेटा हमारे पास यूनी मॉडल होता है, मतलब उसमें मोड एक ही होता है, तो जो मीन है, मीडियन है और हमारे पास मोड होता है ये एक ही पॉइंट पे और सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम आईक्यू स्कोर देखें या हाइट ऑफ अडल्ट मेल देखें, जो 18 साल से ऊपर के मेल होते हैं उनकी हाइट्स देख लें। इसमें यह है कि चूंकि मेजॉरिटी लोग क्लोजली एक तरह का डेटा दे रहे हैं तो उसमें जो मीन मीडियन मोड है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा और मीन के दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
इसके बरक्स अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइडेड या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा की। तो ये आपको यहाँ से लेकर इस पूरे पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में नज़र आ रहा होगा। इसमें ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास ज़्यादातर डेटा वैल्यू मीन के राइट साइड पे फॉल करेगा और बहुत कम वैल्यू उसके लेफ्ट साइड पे होगा, तो इस तरह जो टेल होती है वो मीन के लेफ्ट पे आएगी और ज़्यादातर डेटा हमारे पास मीन के राइट साइड पे आएगा। ये अपोजिट ऑफ द पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट साइड स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें हमारे पास मीन जो होता है वो मीडियन के लेफ्ट साइड पे होता है। हमने पॉजिटिवली स्क्यूड में कहा था कि वो मीडियम के राइट साइड पे होता है। और हमने ये भी कहा था कि द मोड इज टू द राइट ऑफ द मीडियन, और उसमें हमने कहा था कि मोड इज टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन। सो हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट में बहुत हाई अच्छा स्कोर किया है, तो उसमें चूंकि मीन स्कोर से ज़्यादा स्कोर किया है तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादातर स्कोर जो है वो राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे फॉल करेगा। इसीलिए ये नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड, यानी उसका झुकाव जो है इस तरह के ग्राफ का हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ होगा। सो इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी पिक्टोरियल एग्जांपल भी दूं तो आप ये शेप्स जो आप देखें, सो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसमें आपको मैं ये ड्रॉ करके बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक मिड पॉइंट है और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट लिया और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास अगर हम अ, यहाँ इस दायरे में देखें तो ये हमारे पास मोड आ रहा है जो कि मीडियन के लेफ्ट साइड पे है और मीडियन फिर मीन के लेफ्ट साइड पे है। ये मीन है। तो आप देखें आपके पास जो ज़्यादातर जो डेटा है वो इधर फॉल कर रहा है, यानी ये ज़्यादा बल्क आपके पास लेफ्ट ऑफ द मीन शो हो रहा है। जबकि ये टेल जो है ना इस तरह से लेकर इस तरह हो रही है, तो ये टेल इसका झुकाव, ये देखें ना डेटा का झुकाव जो है हमारे पास इस साइड पे ज़्यादा है। सो इस तरह के डेटा को हम जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आते हैं जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी तरफ। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसमें देखें मीन मीडियन मोड तीनों अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ तो देखें ये मीन के दोनों साइड पे ये डेटा फॉल कर रहा है। मतलब ये है कि इक्वल डेटा इस साइड पे भी है और इक्वल डेटा इस साइड पे भी है। तो ये बिल्कुल दोनों एक ही साइड, और इसका झुकाव जो है इस कर्व का ना इस साइड पे है और ना इस साइड पे है। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस तीसरे ग्राफ को आप देखें तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह बनता है। तो इसमें आप देखें मीन जो है हमारे पास इधर आ रहा है, मीडियन मीन के जो है वो राइट साइड पे है और मोड फिर मीडियन के राइट साइड पे है। अब मीन से लेकर इस साइड पे देखें तो इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास आ रहा है जो कि काफ़ी चंक है। दूसरा ये है कि ये इस तरह झुकाव देखें, ये कर्व जो है ये इस तरफ झुका हुआ है, तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट साइडेड स्क्यूनेस कहलाता है। सो ये हमारे पास शेप डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल हो गई, जो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।